अरविंद आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे अर्थ और अनर्थ की। जी हाँ, अर्थ है तो सब कुछ है, बिना अर्थ के सब कुछ व्यर्थ है। और कलयुग में जब तक अर्थ नहीं, अर्थ मतलब ये होता है। और हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अर्थ की व्यवस्था को बहुत ही अलग तरीके से लोगों को समझाया है, खुद भी समझा है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनका चेहरा आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। और आज की तारीख में बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि पैसे तो कमा लेते हैं, कई बार इनकम टैक्स भी नहीं भरते। वैसे वो किस सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत जाने माने सीए हैं। जी जी, मेरा ये कहना रहेगा कि पैसे जैसे कमा लेते हैं और हम जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट और की इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हमें अपना बेसिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। हम छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भले ही हम कितना कमाएं, तो वो जिस प्रकार से हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं उसी प्रकार से गवर्नमेंट हमें बहुत सारी सुविधाएं देती है। अभी जैसे अपने प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसमें उनको जैसे एक बेसिक आप एक छोटा सा ठेला भी आप लगा रहे हो कहीं पे और वो अर्न कर रहा है, यदि वो उसी चीज से अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल करेगा, प्रधानमंत्री जी की इतनी सारी योजनाएं हैं, उन्हें 5 से 10 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल सपोर्ट अनसेक्योर्ड लोन विदाउट कोई एनी कोलेटरल सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा। तो रिटर्न फाइल करना आपका जरूरी है। आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। चाहे आप 1 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, 1 करोड़ कमा रहे हो, अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हमें चाहिए। अच्छा चेतन जी, अक्सर क्या होता है कि जब लोन लेना होता है किसी को जी, तो वहाँ पर फाइल वाइल चेक की जाती है जी जी। और बहुत बहुत सारे लोग सेटिंग भी कर लेते हैं। वो क्या मामला होता है? देखिए क्या होता है, लोन बहुत से लोग जैसे अभी हमारे पास इसीलिए भी आते हैं कि सर हमें लोन लेना है, लोन लेना है और इसीलिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे बैंकिंग के काफी सारे क्लोजेस हैं कि भाई आपका जो 2 सालों का जो रिटर्न फाइल हो रहा है उनमें 6 महीने का गैप होना चाहिए। आप खाली पर्पजली सिर्फ लोन लेने के लिए ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्या? तो ये सब की वजह से काफी सारे लोन रिजेक्ट भी होते हैं। तो आपने हर साल जिस 31 मार्च जैसे खत्म होता है तो आपके पास 4 महीने रहते हैं जिसमें आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और आप जरूर नहीं किसी आपको सीए या किसी कंसल्टेंट की ही जरूरत है। गवर्नमेंट का पोर्टल जो है बहुत ही इजी है, कोई भी एक आम इंसान अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। हाँ, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती चाहिए, उसमें टैक्स बेनिफिट क्या हो सकते हैं, क्या कंप्लायंसेस और होते हैं, तो आपको कंसल्टेशन और सीए की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जहाँ काम करते हैं भाईंदर स्टेशन के बिल्कुल सामने यानी ईस्ट में, अगर आपको कोई भी इस तरह की समस्या आती है तो चेतन जी से आप संपर्क कर सकते हैं। कि पूरी टीम है और जाहिर है आज की तारीख में अगर आप टैलेंटेड हैं और थोड़ी बहुत भी कमी आपके अंदर, तो दुनिया उसी को पकड़ती है। आपके टैलेंट को बाद में लोग देखते हैं और निश्चित रूप से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसके लिए हमें सचेत रहना होगा। उन लोगों को क्या कहेंगे जो बिल्कुल सब कुछ होते हुए सुस्त हो जाते हैं? जो सब कुछ होते हुए सुस्त हो जाते हैं तो उनको आज नहीं तो कल ना कल परेशानी आनी आनी है। आज दौर ऐसा है कि आपको समय के साथ चलना पड़ेगा और आज का जो समय है वो है पूरा एआई का जमाना है। तो आपको उस एआई के सामने उस रफ्तार से आगे बढ़ना है, क्योंकि एआई इतना आगे बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि बेसिक आम इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आज की डेट में जो ऑटोमेशन है, अब जैसे हमारी फर्म की सर्विसेज है, हम सब एआई सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि काफी सारा बड़ी बड़ी मैनेजिंग डायरेक्टर्स को रिक्वायरमेंट होती है रिपोर्ट्स की, उनके एमआईएस सिस्टम की, डैशबोर्ड की, जिसमें काफी समय चला जाता है। जैसे बेसिक एक रिपोर्ट बनाने के लिए 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं और सब परेशान रहते हैं कि अरे हमें इतना टाइम लग रहा है। वो रिपोर्ट हम उस तरीके से बना के देते हैं जिसमें वो रिपोर्ट आप एक सिंगल क्लिक करो और वो ऑटोमेटिक आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाए। चेतन जी, ऐसा भी लगता है कि कई बार जो सीएस होते हैं बहुत तरह के लोग होते हैं इसमें जी, और उनकी जिंदगी में सिर्फ पैसे की बात होती है जी। आप बिल्कुल स्मार्ट हैं, यंग हैं, आपकी जिंदगी में जी सीए जो काम होता है उसके अलावा और किस तरह के शौक हैं आपके? जी, एक मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि इस समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ दिया है, और जब आप एक उस स्थान पर आ जाते हैं तो आपको वो समाज को लौटाना चाहिए। जैसे एक हमारा एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, लेडी गॉड मिशन ट्रस्ट, जिसमें हमने गांव को गोद लिया हुआ है, जहाँ बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती है। हमारे एक ट्रस्टी हैं विनीत जमर जी, और हम तो निमित्त मात्र हैं, उसमें हमारे जो मेन सहयोगी है पुष्कर जी श्रीवास्तव है। तो पूरा गांव गोद लिया हुआ है, जहाँ अलग अलग चीजें हमने वहाँ पे की हैं। जैसे हर एक
सीजन जैसे होती है, हर एक क्लाइमेट जो चेंज होता है, ठंडी के टाइम में जैसे कंबले बांटना हो जाता है, गर्मी में कपड़ों की होती है, चप्पलों की व्यवस्था होती है, बारिश में छतरियाँ काफी दी है वहाँ पे, बच्चों के एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये हमारा एक दायित्व होता है कि हम अपने समाज के लिए वापस कुछ दें उसे। तो हर एक व्यक्ति ने जब वो एक एक आयाम, एक स्थान प्राप्त कर लेता है, तो उसे वो चीजें समाज को वापस लौटानी चाहिए। कई बार जिंदगी में कुछ पता नहीं चलता कि कल क्या हो जाएगा। जब औलाद का सुख मिलता है इंसान को तो जिंदगी बदल से जाती है। बहुत अच्छी नौकरी चल रही थी आपकी, बहुत बढ़िया लाइफ चल रहा था आपका, लेकिन आपको कब महसूस हुआ कि वाकई कुछ अपना करना है, क्योंकि बेटी ने आपको इशारा किया, इस बारे में हम जानना चाहिए। जी जी, ये देखो, ये सब प्रभु की कृपा है, सब लिखा हुआ रहता है। जॉब चल रही थी, नौकरी कर रहे थे, सब कुछ चल रहा आराम से, प्रभु की कृपा हुई और बेटी घर आई। तो वो जो कहते हैं कि बेटी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, और रहा कि नहीं, इस बेटी के लिए हमें अपना बिजनेस शुरू करना रहेगा। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरी धर्मपत्नी शिल्पा जी, वो भी सीए हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि एक आप जैसे घर में एक आपकी इनकम आ रही है और वो सब छोड़ छाड़ के आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले घर में ही तकलीफ होती है, अरे आप क्या कर रहे हैं, पूरी इनकम रुक जाएगी। लेकिन उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और उसी सपोर्ट के साथ ही आगे आगे बढ़े, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद से आज आपके साथ में बैठे हैं। और चेतन जी, जिस तरह से एक आज पॉलिटिकल षड्यंत्र की बात चल रही है जी, बाकी आम लोगों पर कितना असर पड़ता है? अगर हम आपके प्रोफेशन की बात करें कि जब सरकारें बदलती हैं तो क्या चलता है आपके मन में कि वाकई हमें बदलना होगा, अलग रास्ता तय करना होगा? जी देखो, सरकारें बदलती हैं, नए नए कानून, नए नए कंप्लायंसेस आते हैं, तो एज ए प्रोफेशनल हमारा दायित्व है कि उस कंप्लायंसेस को हम आम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। साथ में ये दायित्व भी रहता है कि जो कंप्लायंसेस ऐसा है कि जनहित में नहीं होंगे तो उसके अगेंस्ट भी जाते हैं। वहाँ हम सरकारों के साथ काफी सारी डिबेट्स भी होती है, उनके साथ डिस्कशंस भी होते हैं हमारे। तो आम लोगों तक कि इजी वे में उनके लिए क्या कंफर्टेबल हो सकती हैं चीजें, उनके हित में क्या रहती हैं, उस चीजों के लिए हम लड़ते हैं, आगे सरकार के साथ बातचीत होती है। तो आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों में भी हम आपसे अलग अलग मुद्दों पे लोगों की राय जो है वो आपसे शेयर करेंगे और उनको मार्गदर्शन देने का काम। मार्गदर्शन भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। अगर आप बहुत समझदार हैं और आपको लगता है कि आपकी समझदारी ने चीजों की बर्बाद कर दी है, तो समझदारी किस काम की? लेकिन जहाँ तक चेतन जी की बात है, चेतन टॉप एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सेवा के साथ साथ धर्म का भी रास्ता अपना लिया है, और जब धर्म के रास्ते पर इंसान चलता है तो उसका जो मार्ग है वो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और कहा जा सकता है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुद्रा स्वतंत्र पुकार दी। तो वाकई चेतन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस तरह से आने वाले दिनों में भी इस तरह का पॉडकास्ट से आपको लगातार रूबरू कराता रहूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, यानी अभी राष्ट्रों की इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।